तिवारी इनकाउंटर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दायर हुई 2 याचिका। वकील नरेंद्र मिश्रा और विशाल तिवारी ने याचिका लगाई। आरा में पुलिस से मुठभेड़ में हुई थी मौत। भरत तिवारी के माता पिता ने न्यूज 18 पर लगाई न्याय की गुहार। पुलिस पर हत्या का लगाया आरोप। वैशाली में भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। स्थानीय लोगों ने की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग। भोजपुर में भरत तिवारी के परिजनों से मिले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। पुलिसकर्मियों पर हत्या की मुकदमा दर्ज करने की मांग। एनकाउंटर की प्रक्रिया पर भी खड़ा किया सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भरत तिवारी के परिजनों से की मुलाकात। कहा यह एनकाउंटर नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एक युवक की हत्या है। भोजपुर में भरत तिवारी के परिजनों से मिले सांसद पप्पू यादव। न्याय दिलाने की लड़ाई में साथ रहने का दिया भरोसा। कहा भरत तिवारी अन्याय के खिलाफ उठा रहा था आवाज। लखीसराय में नीट री एग्जाम में बड़ा फर्जीवाड़ा। एक मेडिकल छात्र, बायोमेट्रिक कर्मी और 9 मुन्ना भाई सहित 30 लोग गिरफ्तार। सभी से पूछताछ जारी। चतरा में अपराधियों का दिखा तांडव। देर रात बदमाशों ने गाड़ी में लगाई आग। घटना के बाद दहशत का माहौल। पटना के गर्दनीबाग में कार में युवक का शव मिलने से सनसनी। स्थानीय लोगों ने कार में लाश देखकर पुलिस को दी सूचना। जांच में जुटी एफएसएल की टीम। गोपालगंज में बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई विजेंद्रनाथ तिवारी पर धारदार हथियार से हमला। गंभीर रूप से घायल विजेंद्र तिवारी पटना एम्स में भर्ती। शेखपुरा के चेवाड़ा थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगई। एक व्यक्ति को पुल से नीचे नदी में धक्का देकर हत्या का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सालों से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी संतू चौहान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई कांडों में चल रहा था फरार। मुंगेर के जमालपुर में जमीन विवाद ने एक बार फिर से खूनी संघर्ष। विवादित जमीन खाली कराने पहुंचे एक पक्ष और वहां रह रहे दूसरे पक्ष के बीच जमकर मारपीट। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप के घर शादी की खुशियां। भव्य तिलक समारोह की रस्म पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पूरी। दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद। गयाजी पुलिस ने 7 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। एटीएम, पासबुक बरामद। बिहार के कई जिलों से जुड़ा है तार। 9 लाख रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन का आरोप। मोतिहारी के पिपरा कोठी पुलिस ने 10 फरार आरोपियों के घर पर चिपकाया इश्तिहार। सरेंडर नहीं करने पर आगे होगी कुर्की की कार्रवाई। बेगूसराय में पानी का छींटा पड़ने के विवाद में हिंसक मारपीट। 2 समुदायों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर। 6 से ज्यादा लोग घायल। चाईबासा के मनोहरपुर स्टेशन पर आरपीएफ ने 2 नाबालिग प्रेमी जोड़े का किया रेस्क्यू। चक्रधरपुर से ट्रेन से दोनों मुंबई कर रहे थे पलायन। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में कार्रवाई। पटना में गंगा किनारे जल्द चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। कंगन घाट से दानापुर तक अवैध कब्जा पर होगा एक्शन। अंतिम चरण में प्रशासन की तैयारी। बिहार के 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 24 से 48 घंटे के अंदर एक बार फिर से मानसून होगा सक्रिय। पटना में हल्की बारिश में ही जल जमाव की स्थिति। चिरैया टार पुल के ऊपर पानी ही पानी। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। रामगढ़ के सीसीएल अरगड्डा एरिया की सिरका खुली खदान में पानी घुसने से प्रोडक्शन बंद। हेवी मोटर लगाकर पानी निकालने की कोशिश जारी। जमशेदपुर के गोलमोरी थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना में एक्शन। पुलिस ने मुख्य आरोपी शुभम कुमार को किया गिरफ्तार। निशानदेही पर पिस्टल, कारतूस और खोखा बरामद। गुमला में नहीं थम रही चोरी की वारदात। 3 दिन बाद भी सीसीटीवी में कैद चोर का अब तक नहीं मिला सुराग। पुलिस की जांच तेज। शेखपुरा के अरेरी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक महिला को देसी शराब के साथ किया गिरफ्तार। मोतिहारी में देसी शराब के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2500 लीटर देसी शराब किया जब्त। 5 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। देवघर में नहीं थम रहा चोरों का आतंक। जोशीडीह थाने के बासुआडी के सामने एक मकान में चोरी की वारदात। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में हुए गैंगरेप मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। नामजद आरोपी नीतीश कुमार और अमर निषाद गिरफ्तार। अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी। मुंगेर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नशे की हालत में गाली गलौज कर रहा था युवक। गुमला में पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ 4 युवकों को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी। युवकों के पास से करीब 7 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। धनबाद में आटा मिल कर्मी की गोली मारकर हत्या। गोंदू डीओपी में की गई थी फायरिंग। कलेक्शन का पैसा लेकर लौट रहे थे आटा मिल कर्मी। रांची के पुंदा गोपी क्षेत्र में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। बंद घर से चोरों ने उड़ाए 10 से 12 लाख रुपए के गहने और 1,55,000 रुपए कैश। खूंटी के इंदवन जंगल में पुलिस और पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य के बीच मुठभेड़। सक्रिय सदस्य शरण दास ने पुलिस पर की फायरिंग।
कटिहार में असली पुलिस ने नकली पुलिस को किया गिरफ्तार। बैग में पुलिस की वर्दी, जूता और बैच लेकर नकली पुलिस गिरफ्तार। सासाराम में अष्टधातु की मूर्ति चोरी का मामला आया सामने। भगवान श्री राम, जानकी, श्री कृष्णा और एक ठाकुर जी की मूर्ति चोरी हुई। बाढ़ के अनुमंडल अस्पताल में प्राइवेट जनरेटर चालक का वीडियो वायरल। एएनएम के सामने टेबल पर पैर पसार फरमाता दिख रहा जनरेटर चालक। नवादा में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 ठिकानों पर छापेमारी कर 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी के नगरदेई थाना इलाके के पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हत्याकांड में फरार चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बांका में 25,000 के इनामी 2 अपराधी हुए गिरफ्तार। बाराहाट पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। दोनों गिरफ्तार अपराधियों पर कई मामले हैं दर्ज। बाढ़ की कोंदी में वर्चस्व को लेकर हुई गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घटनास्थल से एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद। मोतिहारी के हरैया थाना इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 25,300 पीस नशीली एक्सपायरी टैबलेट की जब्त। मुजफ्फरपुर में 70 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या। पानापुर ओपी थाना क्षेत्र के रमतोहमा गांव की घटना के बाद पूरे गांव में दहशत। रांची में साइबर अपराधियों पर होगा करारा वार। रांची साइबर थाना ने फेसबुक पेज और क्यूआर कोड को किया लॉन्च। इस पेज के जरिए साइबर अपराध के नए पैतरों से बचने के तरीके बताए जाएंगे। अररिया में 4.3 करोड़ की लागत से बना विद्युत संचालित मोक्षधाम 25 दिन बाद भी बंद। अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोगों को हो रही भारी परेशानी। रांची की खूंटी जिले में उग्रवादियों से मुठभेड़, हथियार रिकवरी करने गई पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने की कोशिश। जवाबी कार्रवाई में पीएलएफआई उग्रवादी शरण दास घायल। दानापुर के शाहपुर दियारा में गंगा नदी में डूबे 5 बच्चे, 3 का शव बरामद, 2 लापता की तलाश जारी। नालंदा के कपड़िया मोड़ के पास निजी स्कूल में बस धू कर चली। एक नाबालिग ने घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी में मामले का खुलासा। सरायकेला के झाबड़ी गांव में शराब से लदी वैन पलटी। ग्रामीणों में शराब लूटने की मची होड़। नालंदा के लहरी थाने के मेहर पर में कई युवक आपस में भिड़े। पुलिस पहुंचने के बाद भी नहीं की कोई कार्रवाई। कैमूर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस आरोपी चीजा और साला को किया गिरफ्तार। यूपी से बाइक चोरी कर कैमूर में पार्ट्स बेचने का चल रहा था खेल। मधेपुरा के मुरलीगंज में फास्ट फूड ठेला संचालक का पंखे से लटकता मिला शव। पत्नी ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। नालंदा के हरनौत बाजार में 2 बंद घरों में चोरी की वारदात। सोना चांदी के आभूषण और लैपटॉप की चोरी। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। गोह थाने के झिकटिया गांव की घटना। नवादा के सिमरिया गोपालपुर गांव में करंट लगने से किसान की मौत। परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। मोतिहारी में कफन के सौदागरों के खेल का खुलासा। कबीर अंत्येष्टि योजना की करीब 4.5 लाख की राशि का गबन। पूर्णिया के सहायक खजांची थाने के नेवालाल चौक पर युवक की संदिग्ध मौत। परिजनों ने जहर खिलाने की जताई आशंका। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की डिलीवरी करने जा रहे 2 युवक को किया गिरफ्तार। बुधौर बस स्टैंड के पास पुलिस की कार्रवाई। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने पिकअप गाड़ी से 233 लीटर शराब किया जब्त। मीरगंज थाने के मीरगंज मोड़ के पास कार्रवाई। औरंगाबाद के गोह थाना पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद। पटना पुलिस ने चोर गिरोह के 14 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरा में टेंट लगाकर रहकर पटना में डकैती की घटना को देता था अंजाम। सिवान के पंचमंदिरा मोहल्ला में कमरे में छात्रा का शव मिलने से सनसनी। सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी सोनी। गोपालगंज में बारात से घर लौट रहे बाइक सवार हादसे के शिकार। 2 युवक की मौके पर हुई मौत। उचक्का गांव थाने के संत मोड़ के पास की घटना। सरायकेला की कोलेबिरा में हाईवा की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत। बाइक सवार एक युवक घायल। हादसे के बाद लोगों ने घंटों रखा सड़क जाम। मोतिहारी के मेहसी थाने के सामने 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। एसकेएमसीएच में सभी का चल रहा है इलाज। गया में NH-19 पर ऑटो पकड़ने के दौरान दर्दनाक हादसा। गाड़ी की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। स्ट्रीट लाइट नहीं रहने से होती रहती है यहां हादसा। औरंगाबाद में बाइक की टक्कर से 2 दोस्तों की मौत। NH-139 पर अंबा थाने के धनीबार के पास हुआ हादसा। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। शेखपुरा कसार थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी। सरायकेला में शराब से लदी वैन हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में बाल बाल बचा चालक। वैन में करीब 4,62,000 रुपए मूल्य की थी शराब। कटिहार में ठनका गिरने से एक की हुई मौत। कई लोग घायल। आजमनगर थाना क्षेत्र के कन्हरिया गांव की घटना। चाईबासा के सरंगदा गुदरी मुख्य मार्ग पर जेसीबी ने सवारी गाड़ी को में मारी टक्कर। 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के चाकुलिया में 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत। टक्कर के बाद लगी भीषण आग। दोनों चालक झुलसे अस्पताल में भर्ती।
औरंगाबाद में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। गो के हमीदनगर गांव की घटना। ट्रांसफार्मर में फ्यूज जोड़ने के दौरान हुआ हादसा। सिवान के गुठनी थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा। एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस और टीएमसी पर बड़ा हमला। कहा, टीएमसी ने बंगाल को लूटकर बर्बाद किया, अब बीजेपी सरकार में लोग दूसरी आजादी का जश्न मना रहे हैं। छपरा के परसा से आरजेडी विधायक करिश्मा राय ने दरियापुर प्रखंड कार्यालय का किया निरीक्षण। कर्मचारियों की जमकर लगाई क्लास। झारखंड में परिसीमन को लेकर सियासत तेज। 2 अगस्त को आदिवासी संगठनों की ओर से रांची में महाजुटान की तैयारी। जेएमएम ने परिसीमन को बताया षड्यंत्र। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत। राहुल प्रसाद चंद्रवंशी को अंगवस्त्र देकर किया गया सम्मान। एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिजनों से मिलने पहुंचे जेडीयू के पूर्व महासचिव मनोज उपाध्याय। परिवार से मुलाकात कर घटना के लिए जानकारी। जामताड़ा में कम तेल की थाली देश रहे खुशहाली अभियान के तहत बीजेपी का हुआ कार्यक्रम। बीजेपी महिला मोर्चा ने विशेष कार्यक्रम का किया आयोजन। भोजपुर में हुए पुलिस एनकाउंटर मामले में बड़ा अपडेट। बिलौटी पहुंचे विधानसभा परिषद के सभापति ने परिजनों से की मुलाकात। वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपने बल्ले से रचा इतिहास। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाकर बनाया नया रिकॉर्ड। कांग्रेस को बाबूलाल मरांडी की नसीहत। कहा, अपमानित हो तो हेमंत सरकार से अलग हो जाए। जामताड़ा के बरजोरा मध्य विद्यालय में सुविधाओं का टोटा। जल संकट को लेकर उठ रहे सवाल। शिक्षकों की कमी से पठन पाठन भी प्रभावित। धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में वेस्ट मिड ईस्ट म्यूजिकल कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों के ग्रुप ने वायरल इंस्ट्रूमेंट बजाकर मोहा सभी का मन। बोकारो में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब रखी जाएगी हाईटेक नजर। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों से कटेगा ऑनलाइन चालान। जमुई में मटन शॉप चलाने वाले के बेटे ने रचा इतिहास। नवी रेलवे समेत 7 सरकारी नौकरी हासिल की। अररिया में 4.3 करोड़ की लागत से बना मोक्षधाम की खुली पोल। 25 दिन बाद भी मोक्षधाम बिजली और स्टाफ की सुविधा से जूझ रहा है। खगड़िया में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की हुई बैठक में समाज के सभी वर्गों के लोग और जनप्रतिनिधि हुए शामिल। मुंगेर में पुलिस ने तैनात सिपाही अमृत कुमार ने मेहनत और लगन की पेश की मिसाल। मुंगेर डीआईजी कार्यालय में कार्यरत अमृत कुमार ने 17वीं बीपीएससी परीक्षा में हासिल की सफलता। रांची के जेएससीए में T20 टूर्नामेंट का उत्साह। 23 जून को खेला जाएगा T20 फाइनल। रांची पहुंचे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर राहुल शर्मा। भागलपुर में मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। जिले के समीक्षा भवन में हुई शांति समिति की बैठक। सीतामढ़ी के सुरसंड के रहने वाले राहुल कुमार ने बीपीएससी परीक्षा में की सफलता हासिल। एसटीएम पद पर चयनित होकर नगर पंचायत का नाम किया रोशन। सिवान के एसपी पूरन कुमार झा की बहन सपना झा ने बीपीएससी परीक्षा किया क्रैक। रिजल्ट आते ही परिवार में खुशी की लहर। औरंगाबाद के रफीगंज में ग्राम रक्षा दल की महत्वपूर्ण बैठक। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की रणनीति तैयार। बिहार के समस्तीपुर का कुख्यात ललन सिंह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ढेर। एसटीएफ की टीम ने किया एनकाउंटर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट तैयार। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में किसी को सीधे तौर पर दोषी नहीं माना गया। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में एक फैक्ट्री में अमोनिया लीक होने से बड़ा हादसा। 7 मजदूरों की मौत, 40 से ज्यादा बीमार। भारत ने जीता FIH हॉकी विमेंस नेशंस कप। महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हराया। दिल्ली के वेलकम मेट्रो स्टेशन के नीचे मिला अज्ञात शव। पुलिस बूथ से 10 मीटर दूर मिली लाश।